प्रभु की आशीष हर चीज के विरुद्ध में काम करती है जो उल्टी दिशा से आती है। यह आशीष है। देखिए, हमें आशीष क्यों चाहिए? क्योंकि जब सारी चीजें विरुद्ध में होती है तो आशीष ऊपर रखती है। जब कुछ काम नहीं करता, आशीष काम करती है। जब सब कुछ असफल होता है, आशीष आपको सफल बनाएगी। आशीष का यही तो स्वभाव होता है। of God in helpless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid, sharing the death of Christ I lay. There in the ground His body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave He rose again, and as He stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am His, and He is mine, bought with the precious blood of Christ. परमेश्वर इस योग्य है कि अपना अनुग्रह दे, यानी कृपा और पृथ्वी की आशीष हर तरह से बहुतायत से दे। प्रभु की स्तुति। सब लोग कहे प्रभु की स्तुति। इसे आने दे बहुतायत से। पृथ्वी की हर आशीष मुझ तक बहुतायत में आए, क्योंकि यह प्रभु की इच्छा है। फिर कहता है कि फिर मुझे यह पसंद है, क्योंकि यह आपको बताएगा कि क्यों यह बहुतायत से आना चाहिए। प्रभु आपके लिए संपन्नता क्यों चाहता है? वो क्यों चाहता है कि आपके पास बहुतायत का हो? क्यों? वो चाहता है कि सारा अनुग्रह आपके लिए उपलब्ध हो, कि पृथ्वी की सारी आशीषें आपके पास बहुतायत से आए। वो आपके जीवन में बहुतायत और संपन्नता क्यों चाहता है? ये यहां इसी वचन में है मेरे दोस्तों। मैं किसी रूपरेखा को लेकर नहीं आता, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर क्या है। क्यों? ताकि तुम हमेशा और हर एक परिस्थिति में और जो भी जरूरत हो उसमें पर्याप्त हो। और फिर ब्रैकेट में रखता है, और वहां पर बहुत से शब्दों को वहां पर रखता है। बात तो केवल यह है कि तुम हमेशा हर परिस्थिति में और चाहे जो भी जरूरत हो तुम्हारे पास पर्याप्त हो। और फिर ब्रैकेट में यह कहता है, पर्याप्त होना क्या है? इतना होना कि कोई सहायता और मदद की जरूरत न पड़े, और भले काम के लिए पूरी तरह तैयार हो और दान देने वाले हो जाएं। हम इसे देखेंगे। प्रभु आपके लिए बहुत क्यों चाहता है? प्रभु क्यों चाहता है कि धन हो? वो यहां 3 कारण देता है। और जब वो कहता है कि तुम्हारे पास हमेशा हर परिस्थिति में जो भी जरूरत हो पर्याप्त हो, यहां भी एक और मार्क रखा गया है, और उसके नीचे अधिकार दिया गया है कि उन्हें यह कहां से मिला है, उन्हें यह साधन कहां से मिला जिसे उन्होंने ब्रैकेट में रखा। उन्होंने इसे यहां क्यों रखा? इस तरह यह इसका अर्थ क्यों बताता है? यह उनका काम नहीं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं कि कुछ अर्थ सही तरह से यहां पर नहीं आए हैं, तो ये यहां पर रखते हैं और वो स्रोत देते हैं कि उन्हें ये कहां से मिला। मार्विन विंस्टन वर्ड स्टडीज, ये विंस्टन वर्ड स्टडीज ऐसी है जो हर प्रचारक के पास है। वर्ड स्टडीज अद्भुत है। वो हर वचन में जाते हैं, वो इसे लेते हैं और हर छोटे वचन और अक्षरों में जाते हैं और इसका अर्थ बताते हैं। ये यही है।
कहते हैं इसे विंस्टन वर्ड स्टडीज से पाया है, क्योंकि वो भाई बड़े विद्वान हैं। वो इसे देखते हैं और वो इस शब्द को देखते हैं कि पर्याप्त हो, और वचन का ग्रीक अर्थ देखते हैं, और वो इसके अर्थ का परीक्षण करते हैं और बताते हैं कि पर्याप्त होने का मतलब क्या है। इसी के आधार पर उन्होंने ब्रैकेट में इसे रखा, और उन्होंने 3 बातें बताई हैं इसके आधार पर। ठीक है, 3 बातें। परमेश्वर क्यों चाहता है कि पृथ्वी की हर आशीष आप तक बहुतायत में आए? 3 कारण हैं। 3 कारण हैं। 1, इससे आप स्वयं में पर्याप्त हो, जिसका अर्थ है 1, आपके पास इतना हो कि कोई सहायता या मदद की जरूरत ना हो, कि आपके पास इतना काफी हो कि आपको सहायता और मदद की जरूरत ना हो। हमेशा, हर परिस्थिति में, हर जरूरत के बीच आपके पास काफी होगा कि आपको मदद या सहायता की जरूरत नहीं होगी। यह बता रहा है कि आप अपने जीवन में कैसे होगे, पर्याप्त होगे। यानी चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हमेशा, चाहे कोई भी समय हो, ऋतु हो, चाहे सब जैसे भी चल रहा हो, चाहे मुद्रास्फीति ऊपर हो या नीचे हो, मंदी हो या ना हो, स्टॉक मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा का यही अर्थ है। हर परिस्थिति में, हर जरूरत के बीच आप स्वयं में पर्याप्त होगे। इसका अर्थ है कि आपके पास इतना होगा कि आपको सहायता या मदद नहीं चाहिए। कितने लोग इस तरह जीना चाहते हैं? यह नंबर 1 कारण है कि क्यों परमेश्वर चाहता है कि आपके पास पर्याप्त से बढ़कर हो। क्योंकि संसार में कुछ नीचे होता है। मार्केट कई बार नीचे होते हैं, तो क्या आशीष तो हमेशा ऊपर होती है। हेलो। हम मार्केट के अनुसार नहीं जीते हैं, हम प्रभु की आशीष के अनुसार जीते हैं। जी, आमेन। तो मार्केट को ऊपर नीचे होने दो, नाचने दो, लेकिन मैं स्थिर रहूंगा, क्योंकि प्रभु की आशीष आपको धनी बनाती है, मुझे धनी बनाती है और धन लाती है। चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, चाहे सब कुछ बाहर क्यों ना हो रहा हो, यह आप में काम करती है। प्रभु की आशीष हर चीज के विरुद्ध में काम करती है जो उल्टी दिशा से आती है। यह आशीष है। देखिए, हमें आशीष क्यों चाहिए? क्योंकि जब सारी चीजें विरुद्ध में होती है तो आशीष ऊपर रखती है। जब कुछ काम नहीं करता, आशीष काम करती है। जब सब कुछ असफल होता है, आशीष आपको सफल बनाएगी। आशीष का यही तो स्वभाव होता है। जब आपको संतान नहीं हो सकती तो संतान होगी। देखिए, अब्राहम के साथ यही तो हुआ था। जब अकाल पड़ा तो वो धनी हो गया। अध्याय 13 पढ़िए। जब अकाल पड़ा था वो धनी बना। अकाल के बीच हर कोई गरीब हो रहा था और वो धनी हो गया। बिल्कुल उल्टा ही। आशीष को बस यही तो करना चाहिए। यानी प्रभु क्यों चाहता है कि आप धनी हो जाए? प्रभु क्यों चाहता है कि सारा अनुग्रह, पृथ्वी की सारी संपत्ति आपके लिए बढ़ती जाए? इसलिए कि आपके पास हमेशा, हर परिस्थिति में, चाहे जो भी जरूरत हो, पर्याप्त हो सके, कि आपको मदद या सहायता की जरूरत न पड़े। चलिए मैं और कुछ कहता हूं। बहुत से विश्वासी सहायता ढूंढते हैं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, भाई आपकी पहचान में कोई है जहां से मुझे मदद मिल सके? हमें मदद चाहिए भाई। इसके लिए मदद चाहिए, उसके लिए मदद चाहिए, हर चीज के लिए मदद चाहिए। मदद से चलने वाले, हमें मदद चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत से लोग मदद चाहते हैं क्योंकि उनकी संस्था है और वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं और ये सब। लेकिन बहुत से लोगों को जीने के लिए मदद चाहिए। उन्हें मदद चाहिए क्योंकि इस महीने कोई अनाज नहीं है। उन्हें मदद चाहिए क्योंकि इस महीने फीस नहीं दे सकते हैं। उन्हें मदद चाहिए क्योंकि इस महीने की जरूरत पूरी नहीं होगी। उन्हें मदद चाहिए क्योंकि मदद के बिना कुछ नहीं कर सकते। उन्हें मदद और सपोर्ट चाहिए, और प्रभु नहीं चाहता कि आप ऐसे हो। क्या यह अजीब नहीं कि हम विश्वासी जाकर मदद और सहायता लेने की कोशिश करते हैं? कभी भी कोई भी नहीं कहेगा यह अच्छा नहीं है, यह बहुत आत्मिक नहीं है, यह आशीषित जीवन नहीं है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, बहुत से लोग ऐसे नहीं कहते।
वो तो सच में आपको कुछ देंगे और कहेंगे खैर ये गरीब विश्वासी भाई है, हम इन्हें कुछ मदद देते हैं, जानते हैं। ये ठीक है कि ये भाई जाकर मदद मांगे और उनसे कुछ मदद ले, लेकिन ये मेरे लिए कहना गलत है कि कैसे मदद और सहायता के बिना जी सकती हैं। आपको ये कैसे लगा? हेलो, क्या आप यहां हैं? मैं कह रहा हूं कि आप कैसे बिना किसी मदद और सहायता के जी सकते हैं। हमेशा हर परिस्थिति में चाहे जो भी जरूरत हो, एक मार्ग है जिसमें आप बिना कोई मदद या सहायता के जी सकते हैं। कैसे? आपको संपन्नता में विश्वास करना है। आपको अब्राहम की आशीष में विश्वास करना चाहिए। आपको विश्वास करना होगा कि कैसे इसने अब्राहम के लिए काम किया था। आपको विश्वास करना है कि अकाल आपको धनी बनाएगा, क्योंकि आशीष तो परमेश्वर की सामर्थ है जो आपको ऊपर रखेगी। यह विश्वास करना होगा। यदि आप यह विश्वास करेंगे तो अकाल में भी धनी होगे, मंदी के बीच धनी होगे, यदि आप ये विश्वास करें। देखिए, लोगों को इस तरह से प्रचार पसंद नहीं है, लेकिन यह कहना सही है कि कैसे मदद ले, कैसे यहां से 500 रुपए ले और 1000 रुपए वहां से ले, कैसे ये ले सकते हैं, इसके लिए मदद और उसके लिए सहायता। ये ठीक है, लेकिन मैं संपन्नता के बारे में कहूं तो गलत है, क्योंकि संपन्नता तो मदद और सहायता के बिना जीना है। और प्रभु चाहता है कि आप बिना मदद और सहायता के जी सके, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या यह अच्छा नहीं? कितने लोग ऐसा जीना चाहते हैं। इसलिए देखिए देखिए, प्रभु चाहता है कि आपके पास काफी हो, क्योंकि जब सब नीचे होता है तो आपके पास काफी है। आप चीजें ऊपर आने की राह देख सकते हैं, ठीक है? जब व्यापार नीचे होता है आपके पास पहले ही काफी है। हम 6 महीने राह देख सकते हैं कि सब ऊपर आए, क्योंकि बहुत कुछ जमा किया है। आपके पास पर्याप्त से बढ़कर है। मदद और सपोर्ट नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ तैयार है। हेलो, सब आपके लिए काम करेगा। मैं वैसा जीना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति इसी तरह से जिए, क्योंकि हम सब के लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए उसने कहा, जो थोड़ा बोता है, कम बोता है, वो कम काटेगा। जो बहुत बोता है, जो बहुत ज्यादा बोता है, वो बहुत ज्यादा काटेगा भी। क्योंकि वो कहता है, ऐसा करो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा होगा। यदि कोई भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी समस्या हो, आपके पास होगा। विश्वास में काम करने से और बल का भंडार बनाते हैं आप, और स्रोत का भंडार बनाते हैं विश्वास से, बोने से। हेलो, बोने से आप वहां जाते हैं, बोने से आप धनी होते हैं, बोने से आप उस जगह में आते हैं। बोने से ये काम करता है, ये ऐसे काम नहीं करता। देखिए, इसलिए वो ये सिखाता है और फिर ये बताता है। अब अगले को देखते हैं, दूसरे को, ठीक है? पहला कारण है कि आप जी सके हर परिस्थिति में, पर्याप्त हो मदद और सहायता के बिना। सब लोग कहें मदद नहीं, सहायता नहीं। प्रभु मेरे लिए यही करना चाहता है। मैं वैसे ही जीऊंगा, बिना मदद के या सहायता के। मैं पर्याप्त रहूंगा हर एक समय, हर परिस्थिति में, चाहे जो भी जरूरत हो। मैं वैसे ही हो जाऊंगा परमेश्वर की आशीष के कारण। दूसरी बात, हर भले काम के लिए बहुतायत हो। इसका अर्थ है, मतलब कि हम हर भले काम कर सके जो हम करना चाहते हैं। आपका परिवार है, फ्लैट खरीदना चाहते, घर खरीदना चाहते, घर बनाना चाहते हैं, यह भला काम है। क्या आपको यह नहीं लगता कि आपके परिवार को अच्छा घर दे? हां, आप मोटरसाइकिल पर जाते हैं, 2 बच्चे सामने बैठे हैं और एक पत्नी और एक बच्चा पीछे है। ट्रेन के डिब्बों के जैसे ये चलता है। हर समय जब मैं किसी को ऐसे देखता हूं, मैं हमारे चर्च से तो कहता, प्रभु इन्हें कार दे जल्दी ही। ये भयानक है। जानते हैं कितने लोग अच्छी कार खरीदने का भला काम करना चाहते हैं कि अपने परिवार को उसमें रख सके, अच्छे सुरक्षित वातावरण में, और सड़क पर जाए अच्छे से और खुशी से और सही तरह से वहां पहुंचे। ठीक है, यह भला काम है। कितने लोग चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे कॉलेज में भेजें, उन्हें सबसे अच्छी पढ़ाई दे, उन्हें सबसे उत्तम सुविधा दे, और उन्हें जो दे सकते सबसे उत्तम दे, कि वो सबसे उत्तम पाए और वैसे ही हो जाए। यह भला काम है। बाइबल कहती है कि जो अपने परिवार की देखभाल नहीं करता, वो तो सबसे बुरा है और अपने सब विश्वास का इनकार करता है।
ये कहती है वो विश्वासी भी नहीं, बाइबल कहती कि वो विश्वासी नहीं। शायद वो जॉर्ज हो, लेकिन विश्वासी नहीं। देखिए, वो जेम्स होगा, लेकिन वो यहां का नहीं है। ठीक है, बाइबल यही तो कहती है। ठीक है, यानी यानी आप जो भले काम करना चाहते हैं, उस भले काम के लिए बहुतायत के साथ तैयार हो। यानी परिवार के लिए प्रयोजन करना एक भला काम है। और एक भला काम क्या है? कई बार आपको लगता है कि आप कुछ दे किसी पास्टर को या किसी को जो कहीं दूर दराज छोटी जगह पर सेवकाई कर रहे हैं, जानते हैं, उनके लिए थोड़ी जमीन खरीदना चाहते हैं, उन्हें मोटरसाइकिल देना चाहते हैं, उनके लिए छोटा चर्च बनाना चाहते हैं। जानते हैं, थोड़ा है और बहुत अद्भुत है। बस 1 या 2 लाख की जमीन आप खरीद सकते हैं और कुछ लाख में बिल्डिंग बना सकते हैं। एक दिन किसी ने आकर मुझसे कहा, क्या मैं चर्च बना सकता हूं? क्या आप किसी को जानते हैं तो मैं बना कर दूंगा। मैंने कहा अवश्य, मुझे सैकड़ों जगह पता है जहां यह हो सकता है। मैं आपको बताऊं, आप चर्च बना सकते हैं। मैं सोचता हूं कि ऐसे हजारों लोग होते, और प्रभु ऐसे हजारों लोगों को चाहता है कि ऐसे करे। और यह तो कुछ नहीं होगा कि हर भले काम करे। कोई भी भला काम जो आप करना चाहते हैं, वो आपके दिल में आता है, उसे करना चाहते हैं, उसे करे। लेकिन हम में से बहुत से लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप ये गाड़ी उस भाई को देना चाहते हैं क्योंकि वो हर जगह पैदल जाते हैं। जानते हैं, हम ये गाड़ी देना चाहते हैं, लेकिन वो बाइक 60 महीनों की किश्तों पर है। देखिए, जब तक 60 महीने खत्म होते हैं, बाइक इतनी पुरानी हो जाती है। उस समय तक पास्टर धनी हो जाते हैं। उस समय तक वो कार लेते हैं, 60 महीनों की पेमेंट खत्म होने तक। तो लोग कहते हैं, हाँ भाई, जैसे एक भाई ने मुझसे कहा, ओ मुझे आपसे बहुत प्यार है पास्टर, मैं देना चाहता हूं। यदि मेरे पास 10 करोड़ होते तो मैं अभी दे देता, लेकिन मेरे पास नहीं है। यही समस्या है। इसलिए मैं यहां आकर ये नहीं कहता कि कितनों के पास 10 करोड़ है, कितने लोग 1 करोड़ देंगे, 10 करोड़ देना चाहते हैं, 10 लाख, या देखिए जो भी है, मैं नहीं कहता। क्योंकि जानते हैं, लोग अब तक वहां नहीं पहुंचे हैं। मैं तो इस पर प्रचार करता हूं कि कैसे आपके पास बहुतायत हो। प्रभु चाहता है कि पृथ्वी की सारी बहुतायत आपके पास आए, बड़ी बहुतायत। सारी पृथ्वी की आशीष आपके पास आए, बड़ी बहुतायत। और वो क्यों चाहता है कि आपके पास बड़ी बहुतायत आए? क्योंकि आप देने के लिए तैयार हो जब भी वो देने के लिए कहे। अब यदि प्रभु आपको देने के लिए कहे, देखिए, प्रभु यहां पैसे नहीं बनाता है, वो प्रिंट नहीं करता कि वहां से फेंके। यदि वो प्रिंट करके फेंके तो नकली होगा, यानी उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। यदि वो सेवकाई में पैसा देना चाहे तो वो किसी को देने के लिए बताता है। यदि प्रभु किसी को देने के लिए कहे तो बहुत से लोग इस तरह कहते हैं, प्रभु माफ करना प्रभु, कल ही मैंने उससे वादा किया है, बहुत कसाव में हूं। जैसे एक भाई ने कहा, ब्रदर घर कसाव में है, कार कसाव में है, और मेरे स्टॉक्स कसाव में है, सब कुछ कसाव में है, मेरे निवेश भी कसाव में है। तो अब क्या है? कुछ नहीं। तो क्या दे सकते? कुछ नहीं। जानते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दे सकते, किसी को नहीं छू सकते। कब छू सकते पता नहीं। ये खत्म होना है। मुझे घर के लिए 20 साल तक चुकाना है, कार के लिए 5 साल चुकाना है, और इसके लिए इतने साल चुकाना है। सब कुछ कई साल तक। उस समय तक यीशु आ जाएगा। जब प्रभु कहता है दो, तो इनके पास देने के लिए कुछ नहीं। इनके पास बहुत कुछ है, लेकिन ये नहीं दे सकते क्योंकि सब कुछ कसाव में है। वो इसके साथ भले काम नहीं कर सकते। इसलिए मैं प्रचार करता हूं कि कैसे कर्ज से बाहर आए। इसलिए मैं प्रचार करता हूं कि कर्ज से मुक्त जीवन जिए। इसलिए मैं बहुतायत के बारे में प्रचार करता हूं, क्योंकि जब आपके पास बहुतायत होगी तब आप तैयार होगे। जब प्रभु कहता है दो, तो बस आप अलमारी के पास में जाते हैं, पैसे निकालते हैं और कहते हैं ये लो और इसे लो और घर जाओ, मेरे पास है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हेलो, हर भले काम के लिए बहुतायत से भरे हो। लेकिन बहुत से लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि वो इतने बंधे हुए हैं, और वो जानता है कि वो बंधे हैं, तो वो परेशान नहीं। देखिए, प्रभु देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उसकी इच्छा पूरी करे। इसलिए वो कहता है कि मैं दुष्टों के हाथ का पैसा लेकर अपने संतों को दूंगा। क्यों? वो उससे क्या कर रहे हैं? वो जो चाहे कर रहे हैं। वो आपको ये क्यों दे? क्योंकि वो वही करेगा जो प्रभु चाहता है कि आप करें। देखिए,
इसलिए वो उनके हाथों से निकाल कर देना चाहता है। इसलिए वो दुष्टों से कहता है कि उद्धार पाओ, नहीं तो फिर खाली होने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब मेरे पास आएगा क्योंकि मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। प्रभु इसी तरह से देखता है। मतलब ये क्रूरता नहीं है। प्रभु के पास बड़ी योजना है, बड़ा प्लान है। प्रभु के पास करने के लिए कुछ है। प्रभु कुछ करना चाहता है मेरे दोस्तों, और इसलिए वो इस तरह से धन देने के बारे में कह रहा है, क्योंकि वो कहता है मैं इसे उस मनुष्य के हाथ में दूंगा जो इसके साथ कुछ करेगा, उस मनुष्य के हाथ में नहीं जो इसे थामे हुए हैं। हेलो, क्या आप यहां हैं? यानी पहले कि आप खुद पर्याप्त में हो। लोग कहते गवाह हो, पहले पर्याप्त हो, यही तो बड़ी गवाही है। जैसे कहे लोग गवाह हो तो बड़ा बैच लगाते हैं, यीशु उद्धारक है। यह गवाही नहीं 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 नहीं, स्वयं में पर्याप्त हो मेरे दोस्तों। आपने आपने बैच लगाया इसलिए कोई उद्धार नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप स्वयं पर्याप्त हो, आपका धन्य जीवन है और आप धन्य जीवन जीते हैं, तो लोग कहेंगे देखिए भाई, मुझे दिखाइए कि आप कैसे धन्य जीवन जीते हैं। आप मुझे अपना प्रभु दिखाइए, क्योंकि ऋतु बदलता है, चीजें और अर्थव्यवस्था बदलती है, लेकिन आप तो एक ही जैसे हैं क्योंकि यीशु एक सा है। मैं जानना चाहता हूं, आमेन, ये गवाह होना है। दूसरी बात, भले काम के लिए पर्याप्त हो, यानी तैयार चीज हो कि आप दे सके। जब भी प्रभु देने के लिए कहे तो आप दे सके। किसी ने मुझसे कहा आप इन पैसों का क्या करेंगे, आप क्यों परेशान हैं? ओ भाई, इतने पैसे क्या करेंगे? चिंता मत कीजिए, प्रभु जी से देने के लिए कहेगा, मैं उसे दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर मुझे दीजिए भाई। मैं कहता यदि प्रभु कहेगा तो दूंगा। नहीं, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे आपसे मांगने के लिए भेजा है। मैं कहता हूं प्रभु को मेरा पता मालूम है, वो मुझसे संपर्क करेगा। जब वो कहेगा तभी मैं दूंगा। मैं ऐसे ही किसी को नहीं दूंगा जो आकर मुझसे मांगता है खासकर वो लोग जो आकर मुझसे कहते हैं प्रभु ने मुझसे कहा नहीं क्योंकि प्रभु मुझे बताएगा, क्योंकि यदि वो उन्हें बता रहा है तो मुझे क्यों नहीं बताएगा? वो अवश्य ही बताएगा, ठीक है। लेकिन हमें तैयार होना चाहिए। सब लोग कहे तैयार हो, इसका मतलब है कि नगद आपके हाथों में होनी चाहिए कि इसे दे सके। आपके पास बहुतायत होनी चाहिए, आपके पास ज्यादा होना चाहिए। इसलिए मैं विश्वास करता हूं, कुछ लोग कहते हैं मुझे पता नहीं, प्रभु ने मुझे थोड़ी जमीन दी है, छोटा घर दिया, मेरी पत्नी और मैं, 2 बच्चे, हमारी छोटी कमाई है। प्रभु की स्तुति हो, हम संतुष्ट हैं क्योंकि यीशु के आने तक हमारे पास है। मैं कहता हूं प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में जी रहे हैं। आप सच में प्रभु के विरुद्ध में हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको इस संसार में इसलिए नहीं रखा कि इस तरह से जिए। प्रभु ने आपको इस संसार में रखा कि आप उसका भाग हो जाए जो प्रभु कर रहा है, कि भले काम के लिए आप तैयार हो। अब यदि आप ऐसे नहीं हैं और आप केवल खुद को देखते हैं और कहते हैं मेरे पास काफी है और इसमें मैं खुश हूं, तो आपके पास गलत तरह की खुशी है और मैं चाहता हूं कि जल्दी ही दुख में हो जाएं। इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं और आप वही काम करें जो प्रभु चाहता है कि आप करें, तब ये आपको खुश करेगा। ठीक है, अब इसे सुनिए। तीसरा है, और दान देते चले जाए, कि आप दान देने वाले हो जाएं, कि दान देने के लिए आप आगे बढ़ें। आमेन। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि किसी योग्य कारण के लिए दे, क्योंकि आपके पास बहुत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कुछ पैसा निकाल कर दे सकते हैं उसको जो कुछ महान काम कर रहे हैं। हां, इस तरह से खुश होने का कोई कारण नहीं कि आप खुश हो और आपकी पत्नी और आपके 2 बच्चे गुजारा कर रहे हैं। यदि आप दान नहीं दे सकते हैं, यदि आप हर अच्छे काम के लिए नहीं दे सकते हैं, आपके परिवार और सेवकाई और इन बातों के लिए, और यदि आप खुद में पर्याप्त नहीं होते हैं कि मदद और सहायता की जरूरत ना हो, तब मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आप अपने जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। प्रभु आपके लिए बहुतायत चाहता है, 3 कारणों के लिए। आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं? सब लोग कहे कि मुझे कोई मदद या सहायता नहीं चाहिए, कि मैं हर हर भले काम के लिए पूरी तरह से तैयार रह सकूं, कि मैं दान देने वाला हो जाऊं। ये 3 कारण है कि क्यों प्रभु चाहता है कि आप धनी हो जाएं। क्या कोई सवाल है? धनी होना चाहते हैं?
तो ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। We have raised 1,000 voices just to lift your holy name, and we will raise thousands more to sing of your beauty in this place. Well, none can even fathom, no, not one define your word, as we marvel in your presence to the ends of the earth. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. We have written down before you, with our willing hearts we sing. In the greatness of your glory, it's so hard to even speak. There is nothing we can offer, no, nothing can repay. So we give you all our praises and lift our voice to sing. We give you glory, lifting up our hands and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your heart, Lord, touch your heart. Glory, lifting up our voice and singing holy. You alone are worthy. We just want to touch your. We will give you glory.